हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो आप लोगों का क्लास रहने वाला है, इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे ग्रंथियां यानी कि ग्लैंड। इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो बना दिया है जिसमें हमने ये समझा था कि जो हमारा 3 प्रकार का ग्रंथि आता है उसको सबसे पहले हमने समझा, और उसके बाद फिर उस पार्ट वाले वीडियो में हमने समझा पार्ट 1 में कि आप लोगों का एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी क्या होता है, यानी कि बहिस्रावर्ती ग्रंथि क्या है। आज आप लोगों का पार्ट 2 वीडियो रहेगा जिसमें हम लोग समझेंगे कि आप लोगों का इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, यानी कि अंतस्रावर्ती ग्रंथि क्या होता है, और इसका पूरा ग्रंथि देखेंगे। जो आप लोगों का ब्रेन का जो ग्रंथि आता है उसको, जो हम लोगों का छाती और गला का जो आप लोगों का ग्रंथि आता है उसको, और काफ़ी सारे इसमें ग्रंथि आते हैं, फंक्शंस आते हैं, सबको समझेंगे। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम व्यू के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कहीं पे भी आपको समस्या नहीं आएगा। बस अच्छे तरीके से आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझाता हूँ कि अंतस्रावर्ती ग्रंथि होता क्या है। अंतस्रावर्ती ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड होता है। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था पार्ट 1 वाली वीडियो में कि जो हमारा ग्रंथि होता है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। उसमें हमने मुख्य बात कर लिए हैं, जैसे कि जो हमारा शरीर है उसमें एक छोटा सा थैला होता है जिसमें हार्मोन एंजाइम भरा होता है, जिसमें मैंने आप लोगों को मिक्स्ड ग्लैंड, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन तीनों को समझाया था। और पार्ट 1 वाले वीडियो में मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताऊंगा, तो अच्छे तरीके से समझिएगा। इंडोक्राइन ग्लैंड यानी क्या होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, इनसे आप लोगों का हार्मोन निकलता है। हार्मोन ब्लड के संपर्क में रहता है, इस कारण से इसके लिए किसी भी प्रकार का डक्ट यानी नली की आवश्यकता नहीं होती है। अगेन रिपीट करूंगा, ये जो आप लोगों का अंतस्रावर्ती ग्रंथि है यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड है, इनसे आप लोगों का हार्मोन निकलता है। हार्मोन ब्लड के संपर्क में आना चाहिए, यानी ब्लड से ये टच होता है, लेकिन इसके लिए किसी भी प्रकार का डक्ट यानी कि नली की आवश्यकता नहीं होती है। यही आप लोगों का अंतस्रावर्ती ग्रंथि यानी कि इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। वो हमारा सबसे पहले इंडोक्राइन ग्लैंड आता है, उसमें जो आप लोगों का सबसे पहला ग्रंथि आता है वो ब्रेन से स्टार्ट होता है, यानी कि मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथियाँ। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में समझते हैं, दूसरा हम पीनियल ग्लैंड के बारे में समझते हैं, और इसमें जो 2 आप लोगों का ग्रंथि आता है इसको समझते हैं। तो सबसे पहले जो हाइपोथैलेमस है ये हमारा ब्रेन में होता है। इसको मास्टर ऑफ मास्टर, सुपर मास्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के सहित जो हमारा पूरा बॉडी में जितना प्रकार का ग्रंथि है सबको ये कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर भूख लगा हमें तो कंट्रोल करेगा, प्यास लगा तो कंट्रोल करेगा। भूख हो गया, प्यास हो गया, नफरत हो गया, प्यार हो गया, या तापमान हो गया, ठंडा हो गया, गर्मी हो गया, सब कुछ का नियंत्रण यही करता है। अगर आपको भूख लगेगा तो खाना खाना है, यही सिग्नल देगा। प्यास लगेगा, यही कंट्रोल करेगा। अगर आपको यहाँ पे ठंडा लगेगा, यही कंट्रोल करेगा। गर्मी लगेगा, यही कंट्रोल करेगा। मतलब कि पूरा शरीर में जितना प्रकार का ग्रंथि है उन सभी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है, और साथ साथ पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करता है। और पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों का पीनियल ग्लैंड के बारे में समझते हैं। हाइपोथैलेमस के बारे में हमने समझा, इसका अलग वीडियो आएगा जो कि ब्रेन का आएगा। ब्रेन में हम अच्छे तरीके से इसके बारे में समझेंगे। बस अभी आप इतना समझो कि ग्लैंड में, ब्रेन में आप लोगों का 2 टाइप का आप लोगों का ग्लैंड आता है, ठीक है, मस्तिष्क का ग्रंथि। फिर आप लोगों का पीनियल ग्लैंड है। पीनियल ग्रंथि क्या है, तो ये आप लोगों का बायोलॉजिकल क्लॉक है। बायोलॉजिकल क्लॉक, वैज्ञानिकों द्वारा इसको तीसरा आँख कहा जाता है। यहाँ पे आप लोगों का ये होता है, ब्रेन है ना, 2 आँख है, यहाँ पे आप लोगों का ये होता है सीधा आप लोगों का ब्रेन में यहाँ पे। इस कारण से वैज्ञानिकों के द्वारा इसको तीसरा आँख कहा जाता है। इनमें आप लोगों का 2 ग्लैंड होता है, यानी कि ग्रंथि होता है। पहला आप लोगों का मेलाटोनिन होता है, दूसरा सेरोटोनिन होता है। पहला मेलाटोनिन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग मेलाटोनिन के बारे में समझते हैं। ये क्या करता है, ये जो हमारा त्वचा होता है ना, शरीर का त्वचा है, इसको रंग देने का काम करता है, यानी रंग इसका गहरा कर देता है, ठीक है। ये हमारे शरीर के त्वचा में रंग देने का काम करता है। रंग यानी कि गहरा कर देता है त्वचा को धूप में। और स्पेशली जो सेरोटोनिन होता है, अगर इसकी बात करें तो सेरोटोनिन आप लोगों का क्या करता है, ये देखिएगा तो हमें ये नींद दिलवाती है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये ग्रंथि का काम क्या है, ये हमें क्या करता है, नींद दिलाता है। जैसे कि अगर हमको सोना हो तो जब हम सोते हैं तब हमको नींद नहीं आता है। नींद आने के पीछे क्या कारण है, इसका काम है, ये बोलता है कि भाई अगर आपको सोना है तो आप लाइट बंद कर लो। जब लाइट बंद हो जाता है, जब आप लोगों का थोड़ा सा अंधेरा होता है, तब ये सक्रिय होता है, यानी कि एक्टिव होता है। और जब ये एक्टिव होता है तब हमें नींद आता है, ठीक है। ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है। देखिएगा जो छोटा बच्चा होता है उसको ज़्यादा नींद आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा में ये ज़्यादा सक्रिय यानी कि एक्टिव रहता है। और यहाँ पे जो बुजुर्ग होते हैं, यानी बढ़ती उम्र के साथ जो हमारा सेरोटोनिन है ये कमज़ोर होने लगता है।
जिसके कारण से जो बुजुर्ग होते हैं उनको देखिएगा, घर के जो बड़े सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं जैसे दादा दादी, तो उन लोगों को देखिएगा कि उनको कम नींद आता है इसी कारण से, क्योंकि ये जो सेरोटोनिन है ये बढ़ते उम्र के साथ कमज़ोर हो जाता है और बच्चों में ये ज़्यादा एक्टिव होता है, इस कारण से बच्चा लोग को ज़्यादा नींद आता है। आई बात समझ में? ये आप लोगों का पिनियल ग्लैंड मेलाटोनिन और सेरोटोनिन का काम है, ठीक है। तो ये दोनों जो मैंने ग्लैंड आपको समझाने का प्रयास किया ये आप लोगों का ब्रेन का है, यानी कि ब्रेन का ग्लैंड है, ठीक है। जो हम नेक्स्ट ग्लैंड देखेंगे ये आप लोगों का गले और छाती की ग्रंथि आती है। अब यहाँ पे गले और छाती की ग्रंथि देखते हैं तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा थायराइड ग्रंथि। थायराइड क्या होता है? ये आप लोगों का अवटु ग्रंथि इसको कहते हैं। अब ये क्या करता है? मानव शरीर की सबसे बड़ी जो अंशरावर्ती ग्रंथि है ये आप लोगों का थायराइड ग्रंथि होती है। और अगर पूछा जाए कि पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो वो हमारा लीवर, यकृत यानी कि जिगर होगा। अब यहाँ पे समझने वाली ये बात है, जो हमारा थायराइड होता है इतना तो हमें पता चला, थायराइड से आप लोगों का एक हार्मोन निकलता है जो कि थायरोक्सिन होता है, और थायरोक्सिन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है टायरोक्सिन और आयोडीन। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो इन दोनों की कमी से विभिन्न प्रकार का बीमारी हो जाता है बच्चों में, महिलाओं में, वो सभी को हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का बीमारी का जड़ होता है। और उसके साथ एक बात हमेशा याद रखिए कि ये जो हम लोगों का थायराइड होता है ये बीपी को कंट्रोल करके रखता है। मैंने क्या कहा? जो हमारा थायराइड होता है ये पूरे शरीर में, पूरे शरीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर पूछा जाए कि पूरे मानव शरीर में सबसे बड़ी अंशरावर्ती ग्रंथि कौन है तो थायराइड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि। और अगर पूछा जाए पूरे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है तो ये आप लोगों का हो जाएगा कौन? लीवर यानी कि यकृत यानी कि जिगर। और ये जो आप लोगों का थायराइड होता है इनसे आप लोगों का एक हार्मोन निकलता है जिसको हम टायरोक्सिन कहते हैं, मतलब थायरोक्सिन कहते हैं। और थायरोक्सिन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का टायरोक्सिन और आयोडीन। अब टायरोक्सिन और आयोडीन अगर कमी हो जाता है शरीर में तब यहाँ पे घेंघा रोग हो जाएगा, यानी गला इतना बड़ा फूल जाएगा आप लोगों का आयोडीन और टायरोक्सिन की कमी से। उसके बाद क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है, बच्चों में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चों में ज़्यादा क्यों देखने को मिलता है? बच्चों का शारीरिक और मानसिक वृद्धि जो क्षमता होता है ये कम हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ मिक्सडिमा का बीमारी हो जाता है, यानी कि शरीर जो है वो सुस्त पड़ जाता है, मोटापन हो जाता है, विशेषकर ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो चौथा ग्लैंड आता है ये आप लोगों का पैराथायरॉइड ग्लैंड आता है। जैसा कि मैं आप लोगों को ये सभी जो बता रहा हूँ ग्लैंड, हमेशा याद रखो कि ये जो ग्लैंड है आप लोगों का गले और छाती का ग्लैंड है। तो आप लोगों का गले और छाती का ग्लैंड के बाद एक पैराथायरॉइड ग्लैंड आता है। ये एकलौता ऐसा ग्रंथि है जो कि पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के कंट्रोल में नहीं रहता है, और ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो ये काम किसका है? इस ग्लैंड का, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं थाइमस ग्लैंड के बारे में। अब थाइमस क्या होता है? ये हमारे शरीर में प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाता है। प्रोटीन और लिम्फोसाइट बनाने से क्या होता है थाइमस ग्लैंड को? तो इसमें ये होता है कि यहाँ पे ये करता है आप लोगों का, हमारा जो शरीर है उसमें कीटाणु ना आ जाए उसके लिए ये मदद करता है। मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो, थाइमस जो ग्लैंड होता है ये 15 साल तक के बच्चों में देखने को मिलता है। 15 साल के बाद ये जो हमारा होता है ये ख़त्म हो जाता है। शुरुआत से समझते हैं। जो हमारा थाइमस ग्लैंड होता है ये आप लोगों का टी सेल से बनता है। टी सेल यानी कि टी कोशिकाओं से मिलके बना होता है, जो कि कीटाणुओं से लड़ता है। बच्चों में रोग प्रतिरोध क्षमता और वृद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूती से खड़ा होता है। अगर कीटाणु आ जाए तो उसको मारता है कौन? टी सेल। और बच्चा जब 15 साल का रहता है तभी तक ये रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे उम्र का वृद्धि होना शुरू होता है वैसे वैसे ये जो हमारा सेल है ये ख़त्म होना शुरू होता है। ख़त्म किस प्रकार से होता है? जो टी सेल है ना ये सिकुड़ना शुरू करता है, और जब ये सिकुड़ता है तो ये आप लोगों का वसा यानी कि फैट का रूप ले लेता है। वसा यानी कि फैट का रूप ले लेता है सिकुड़ करके, जिसके कारण से ये जो हमारा थाइमस ग्लैंड है, जो हमारा थाइमस ग्लैंड है ये आप लोगों का फैट में बदल जाता है, और उसके बाद फिर टी सेल ख़त्म हो जाता है। इसी कारण से देखते हैं कि आगे चल के रोग का जो आप लोगों का घर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमेशा याद रखें कि 15 साल के बच्चे तक ये क्षमता होती है कि उसको रोग प्रतिरोध क्षमता यानी कि इम्यूनिटी उसमें बरकरार रहे, उसको मजबूती मिले टी सेल से, ठीक है। तो ये आप लोगों का थाइमस ग्लैंड का काम होता है। उसके बाद फिर एड्रेनियल ग्लैंड आता है। ये क्या होता है? ये आप लोगों का अधिवक्का ग्रंथि भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारा 2 किडनी है ना इसके ऊपर में ये रहता है। इसका काम क्या है? ये आप लोगों का एड्रेनलिन हार्मोन निकालता है। एड्रेनलिन हार्मोन ये आप लोगों का निकालता है, और ये आप इसको इमरजेंसी, आपातकाल या फिर फाइट या फ्लाइट, लड़ो या उड़ो भी कह सकते हैं, ठीक है।
और ये हमारा बीपी को तेज कर देता है। अब मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। जो हमारा एड्रेनलिन हार्मोन होता है ये आप लोगों का किडनी के ऊपर रहता है। जब हमें डर लगता है, जब हमें गुस्सा आता है, या फिर जब हमें यहाँ पे इमरजेंसी आता है, तो हमारा जो हार्ट बीट होता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, धक 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 होने लगता है। और उसके साथ ये भी होता है कि जब हम लोगों का यहाँ पे हार्ट ज़्यादा बढ़ता है तो बीपी तेज हो जाता है। इमरजेंसी आता है तो काफ़ी ज़्यादा ये दिल है इसका धड़कन तेज हो जाता है। किसके कारण से होता है? यही आप लोगों का एड्रेनलिन हार्मोन जब रिलीज़ होता है तो एड्रेनलिन अधिवक्का के जो ऊपर में होता है यही ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो मैं यहाँ तक बताया हूँ ये गले और छाती का आप लोगों का ग्लैंड है। ठीक है, उधर मैंने जो बताया वो ब्रेन का ग्लैंड था। अभी यहाँ पे देखते हैं गोनेड ग्लैंड क्या है। तो ये आप लोगों का जनन ग्रंथि कहलाता है। इनसे आप लोगों का जनन हार्मोन निकलता है और ये आप लोगों का बना होता है स्टेरॉइड से। ठीक है, ये जो आप लोगों का जनन ग्रंथि है ये आप लोगों का जनन हार्मोन निकालता है और इनसे ये आप लोगों का बना होता है स्टेरॉइड ग्लैंड से। ये पुरुषों और महिलाओं में दोनों अलग होता है। सबसे पहले पुरुष में बात करते हैं। पुरुष में आप लोगों का टेस्टी होता है जो कि टेस्टोरेन कहलाता है और इसमें आप लोगों का दो प्रकार का हार्मोन निकलता है। पहला तो टेस्टोरेन हो गया, दूसरा आप लोगों का शुक्राणु यानी कि स्पर्म निकलता है। और इन्हीं से आप लोग ये पता करते हैं कि ये पुरुष लक्षण है और आगे चल के जब शरीर वृद्धि करता है तो दाढ़ी मुछाना शुरू होता है। महिलाओं में ये अलग होता है। महिलाओं में आप लोगों का ओवरी यानी कि अंडाशय होता है। इसमें आप लोगों का 3 प्रकार से ये बटा होता है। ठीक है, महिलाओं में आप लोगों का हार्मोन निकलता है लेकिन 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है। पहला तो आप लोगों का एस्ट्रोजन होता है। अब एस्ट्रोजन क्या काम करता है यहाँ पे देख सकते हैं। ये आप लोगों का फीमेल है, इसमें आप लोगों का ओवरी है, इधर आप लोगों का मेल है। सबसे पहले मैंने ये आप लोगों को समझाया कि जो हमारा जनन हार्मोन होता है ये आप लोगों का जनन हार्मोन निकालता है। ये आप लोगों का स्टेरॉइड से बना होता है। मेल फीमेल में अलग होता है। मेल में 2 प्रकार का हार्मोन निकलता है। पहला तो टेस्टोरेन हो गया यानी कि टेस्टी, दूसरा आप लोगों का शुक्राणु हो गया, स्पर्म हो गया। इसी से पुरुष लक्षण पता चलता है, दाढ़ी आना, मूछ आना। महिलाओं में अंडाशय यानी कि ओवरी होता है। इसमें 3 प्रकार का हार्मोन आता है। पहला एस्ट्रोजन है, दूसरा आप लोगों का आता है प्रोजेस्टेरोन और तीसरा आता है रिलैक्सेन। अब तीनों चीज़ों को मैं अच्छे तरीके से आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? तो ये आप लोगों का क्या करता है, जो आप लोगों का ओपुलेशन होता है और पीरियड होता है इसको नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन? ये एस्ट्रोजन। दूसरा आप लोगों का जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये क्या करता है, जो गर्भ में माँ के पल मतलब माँ के पेट में जो गर्भ में पल रहा है बच्चा उसको ये रक्षा देता है यानी कि प्रोटेक्ट करता है। इसको हम ये कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। जो माँ के पेट में बच्चा पल रहा होता है उसको ये रक्षा करता है। और उसके साथ ये भी जान लीजिए इसके कारण से गर्भपात भी हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी ये हार्मोन होता है। और तीसरा जो आता है ये आप लोगों का रिलैक्सिन होता है। ये क्या होता है, ये मांसपेशियों को फैलाकर नॉर्मल डिलीवरी में मदद करता है। यानी कि जब बच्चा पैदा हो जाता है 9 महीना का, जब यहाँ पे डिलीवरी होना शुरू होता है तो जो मांसपेशी होता है उसको फैला करके नॉर्मल डिलीवरी आप लोगों का हो सकता है। अब यहीं पे जो हॉस्पिटल का डॉक्टर होता है वो क्या करता है, दवाई दे देता है महिलाओं को और कहता है कि ये दवाई जो है टाइम से खा लीजिएगा, बाकी दवाई को साइड करके पहले ये टाइम से दवाई खा लीजिएगा। और इसी कारण से जो महिलाएं होते हैं वो टाइम से कहते हैं ये दवाई, उनको पता नहीं होता है और इसी कारण से ये होता है कि उनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाता है और उसके बाद फिर वो पैसा कमा लेते हैं। तो यही आप लोगों का होता है। तो इनसे आप लोगों को बचना है। आप लोगों का नॉर्मल डिलीवरी भी हो सकता है लेकिन डॉक्टर दवा खिलवा देता है जिसके कारण से अच्छे तरीके से बच्चा जो है नॉर्मल डिलीवरी उसका नहीं हो पाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं जो कि आप लोगों का पिट्यूटरी ग्लैंड आता है यानी कि पीयूष ग्रंथि आता है। ये ब्रेन के बेस यानी कि आधार तल में होता है। ठीक है, ये काफ़ी छोटा होता है, 0.6 ग्राम का होता है और बड़ा काम है इसका। छोटा है लेकिन बड़ा काम है। ये पूरे शरीर में जितने प्रकार की ग्रंथि हैं ना यानी कि स्पेशली इंडोक्राइन में, यहाँ पे देखते हैं कि हाइपोथैलेमस को छोड़ करके बाकी सभी ग्रंथि को ये कंट्रोल करता है। कौन? पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसमें आप लोगों का 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है। पहला तो आप लोगों का एसटीएच हो जाता है, दूसरा एलटीएच आता है, तीसरा आप लोगों का प्रोलैक्टिन आता है और चौथा जो आप लोगों का आता है ये ऑक्सीटोसिन आता है। तो सबसे पहले मैं 3 प्रकार का हार्मोन आपको समझाता हूँ। पहला तो एसटीएच है जो कि सेम्टोट्रॉफिक हार्मोन आता है। ये शरीर में लंबाई वृद्धि करता है, लंबाई को वृद्धि करता है और नियंत्रित करता है। अगर शरीर में ये एसटीएच हार्मोन ज़्यादा निकल जाता है तो यहाँ पे ये विशालय इसको कहलाएंगे यानी कि काफ़ी लंबा हो गया, 6 फीटिया 7 फीटिया। और अगर ये हार्मोन कम निकलता है तो इसके कारण से आप लोगों का
बौनापन आ जाता है। तो आप लोगों का प्रोलैक्टिकन है ना, ये आप लोगों का LTH में ही आता है और ये क्या करता है, महिलाओं मादाओं में जो स्तनों में जो मिल्क आता है यानी कि दूध आता है उसके लिए प्रेरित करता है। और जो आप लोगों का यहाँ पे ऑक्सीटोसिन होता है, ये क्या करता है, ये आप लोगों का जब मादाओं में जानवरों में, इसी कारण से आप लोगों का जो जानवर होता है ना उनसे जबरन दूध निकाला जाता है। ठीक है, देखते हैं सुइया दे दिया जाता है स्तनों में, और ये इंडिया में बैन किया गया है, अवैध माना गया है, फिर भी ऐसा करा जाता है। चौथा आप लोगों का वैसोप्रेसिन आता है, इसको भी समझते हैं। ये पेशाब सांद्रता और जो आप लोगों का पानी होता है उसकी मात्रा को शरीर में नियंत्रित करता है।